हमने टेस्ट मुझे बताए गए कुछ, क्योंकि टेस्ट तो होते ही रहते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान। तो सबसे पहले मुझे जो दिक्कत आई वो आई कि मेरी ना जो पल्स रेट है ना वो 133 पे भी चली जाती थी, और मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, ये भी एक कारण था मेरा वीडियो को छोड़ने का। मैं वॉइस ओवर कर लेती थी बीच बीच में, कभी महीने में एक आध वीडियो डाल देती थी। वॉइस ओवर में तो आप रुक रुक के भी वॉइस ओवर कर सकते हो ना। तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। अगर फ़ोन भी किसी का आता था तो अगले बंदे को भी पता चलता था कि मेरे को सांस चढ़ रहा है, क्योंकि मेरा पल्स रेट इतना बढ़ जाता था। और डॉक्टर कहते हैं कि 140 पे तो हार्ट पंप करना भी बंद कर जाता है। मतलब कैसे मैंने वो टाइम निकाला है वो मैं ही जानती हूँ कैसे निकला है। हमने 6.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी पे हमने बहुत ही भारी मन से ना बैग पैक भी कर लिए थे अपने, मतलब बेबी के और मेरे। क्योंकि देखिए, सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। हमें पता था कि ऐसे हो सकता है। हम चाहते तो नहीं थे, कोई भी नहीं चाहता प्री मेच्योर बेबी हो, लेकिन हमें पता था कि ये कभी भी हो सकता है, दिन में हो सकता है, रात में हो सकता है, और इसलिए हमने अपने बैग पैक कर लिए थे। और इस बात की भी परेशानी थी हमें, मेरे इस बात की भी टेंशन थी मुझे भी, और कहीं ना कहीं इंदर को भी, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो बताते नहीं है। लेकिन परेशानी तो थी कि क्या कैसे होगा, क्योंकि राजपुरा इससे यहाँ से जाने में मतलब नॉर्मली अगर आप जाओ तो 2 सवा 2 घंटे लगते हैं, और मेरी इस कंडीशन में आप 3 घंटे तो मान के चलो, क्योंकि गाड़ी भी स्लो चलेगी। तो ये था कि अगर मुझे पेन स्टार्ट हो गई तो हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, ये भी हमारे मन में था। परेशानियां मतलब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था ना, तो फिजिकली परेशानियां भी मेरी बढ़ रही थी, और जो है मेंटली परेशानियां भी हमारी बढ़ रही थी। चलो जी, इस दौरान क्या हुआ कि मेरा ना खाने को कुछ भी मन नहीं करता था, और मेरा खाने का मन करता था बर्फ़, और मैं खाती थी स्लेटियाँ। मेरे को होता था मेरे को खाना नहीं खाना है, मेरे को ये दे दो। चलो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एक दिन रात को मेरे को लगता है 7th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ ही था अभी। तो मैं सुबह उठ के मैं बड़ा ही रोई। मैंने ना किसी को उठाया नहीं, मैं परेशान तो बहुत रही हूँ। मतलब मैं कभी बैठ के कभी लेट के, तो मम्मी उठ जाते थे कि क्यों दिक्कत हो रही है अभी, क्या क्या तेरे को कुछ चाहिए कुछ। मैं कहती नहीं, बस नींद नहीं आ रही। मैंने नहीं बताया उनको, क्योंकि मुझे पेन तो है ही नहीं थी। सुबह उठ के मैंने फिर अपने हस्बैंड से बात की, और फिर हमने राजपुरा डॉक्टर हैं जो नामिका सिंगला, उनसे बात की। तो उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था। सांस ना आए तो बंदा कहता है कि कोविड टेस्ट करा लो है ना एक बार। तो वो भी एक डर था मन में। और उस या फिर उन्होंने हमें बोला या तो आप में ब्लड कम है, या आप कोविड चेक कराओ, या फिर ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। अब देखिए, डॉक्टर बैठे हैं 150 किलोमीटर दूर, और हम यहाँ बैठे हैं, तो वो उतनी वो बात नहीं ना बनती। वो तो हमें हिंट दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, आप ये टेस्ट करवा लो। तो हमने कहा कि चलो एक बार ठीक है। अब ये जब चीज़ें पता चली हार्ट वाली कोविड वाली, तो और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस आ गया दिमाग पे। तो हम यहाँ पे जो डॉक्टर जो जिनसे मैं कंसल्ट कर रही थी उनके पास गए। तो उन्होंने मेरी आंखें वगैरह यहाँ से देखी, ऐसे चेक की, तो बिल्कुल वाइट हुई पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि बाकी काम बाद में करेंगे, पहले आप अपना ब्लड चेक करा के आओ। तो मेरे में ब्लड निकला 6.5 ग्राम। तो वो एक रीज़न था कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, और मेरा ये उलट पलट चीज़ें खाने को मन कर रहा था, खाना मैं नहीं खाती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ना अब डाइट से थोड़ा लेट होगा, मतलब कवर अप होगा, और ट्विन प्रेगनेंसी है, आप लास्ट ट्राइमेस्टर में हो, 6.5 ग्राम ब्लड है, ये एक तरह की इमरजेंसी है। आपको इंजेक्शंस लगेंगे, वो ग्लूकोज में डाल के, बड़े स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होते हैं। ना मुझे याद भी नहीं है, याद होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने कहा आपको कि मेडिसिन मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ। तो वो ना ग्लूकोज में डाल के कुछ इंजेक्शन होते थे बड़े स्ट्रॉन्ग। तो वो मुझे ना स्ट्रॉन्ग इन सेंस, वो मतलब अनीमिया हो, अगर ब्लड की कमी हो ना, तो वो पूरी कर देते हैं, जल्दी पूरी कर देते हैं, बजाय कि आप गोलियां कोई खाओ, मतलब आयरन की गोलियां खाओ। हालांकि मैं आयरन की गोली ले रही थी, विदाउट स्किप मैं ले रही थी, या आप डाइट से कंप्लीट उसे करना चाहते हो। तो इमरजेंसी में मुझे वो इंजेक्शन लगते थे, रोज लगते थे, कैनुला कभी इधर कभी इधर, और फिर वो क्लॉट्स बन जाते थे, बुरा हाल। लेकिन लगवाने थे, और ना वो जब चढ़ते थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे, और मेरे में ब्लड ऑलरेडी कम था। मुझे इतनी घबराहट होती थी, इतनी ज़्यादा, मैं तड़फ जाती थी। मुझे याद है जब पहला मुझे लगा इंजेक्शन, मुझे वो 5 लगे थे इंजेक्शन, 5 के 6 जो ग्लूकोज में डाल के लगे थे। पहले दिन मुझे वॉमिट हो गई थी, और मुझे चक्कर इतनी बुरी तरीके से आए। और मैंने उन लड़कियों को बोला जो हॉस्पिटल में होती हैं, हेल्पर्स, मतलब जो होती हैं नर्सेज, उनको मैंने बोला इसको निकालो, इसको निकालो, नहीं तो मैं खींच के निकाल दूंगी, तुमने मुझे कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया। मैं ना अपने हस्बैंड का से घूर रही थी कि ये मुझे मार देंगी, मुझे यहाँ से ले जाओ। क्योंकि वो जैसे इंजेक्शन अंदर जा रहा था, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा सा ब्लड कम था, मैं वीक बहुत ज़्यादा हो गई थी, इंटरनली मैं वीक हो गई थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। एकदम से मेरा ऐसे सर घूमा,
और मुझे वॉमिट हो गया। और मैंने उनको बोला बस इसको निकालो, जल्दी से निकालो, ये अंदर जा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मतलब लिटरली मुझे उस टाइम ऐसे लगा था कि मैं ना मर जाऊँगी, इन्होंने मुझे कुछ गलत इंजेक्शन लगा दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को ना। तो धीरे-धीरे फिर मुझे वो 5 इंजेक्शन लगे, हम लोग रोज़ आते थे। और जो लास्ट वाला ट्राइमेस्टर था उसमें मुझे बीन दिया गया था, कभी सुइयाँ यहाँ, कभी यहाँ, कभी बैक पे, कभी कहाँ। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं लिटरली रोती थी। वो बार-बार प्रिक करते थे, मेरी वेन्स भी नहीं मिलती थी, कभी किधर, कभी किधर। मतलब मैं ना ऐसा लगता था मेरी बॉडी ना मतलब सुइयों के साथ बीन दी गई है सारी, इतना मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरे को ऐसे लगता था कि ट्विन प्रेगनेंसी जो 6 महीने थे वो तो मुश्किल थे, लेकिन लास्ट के वो मुझे अनामिका सिंगला के ना जो वर्ड्स थे वो मेरे कान में गूंजते थे कि प्रभजोत लास्ट वाला ज़्यादा टफ होगा, बी प्रिपेयर, डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मुश्किलें आएंगी, अब से ज़्यादा आएंगी, मतलब जो 6 महीने में हुआ उससे ज़्यादा आएंगी। और वो आई भी हैं, मुझे पता है कि वो लास्ट के जो 3 महीने थे वो निकलने में ही नहीं आ रहे थे। तो फिर साथ में फिर मेरे को साथ ही में इचिंग स्टार्ट हो गई, जो कि लिवर फंक्शन में कुछ इन्फेक्शन या कुछ दिक्कत जो होती है उससे रिलेटेड होती है। इचिंग मुझे होती थी रात में, जैसे ही शाम होती थी खुरचना शुरू। और सच में ये कह रही हूँ खुरचना, मतलब मेरे को ऐसा होता था कोई भी चीज़ है उसके लेके खारिश करो बुरी तरीके से, मतलब मैं लिटरली बताऊँ ब्लड भी निकल आता था मेरी लेग्स पे जब मैं इचिंग करती थी, रेड हो जाती थी। इवन मेरी ना ये चीज़ ना दर्द करने लग जाती थी, लेकिन मैं इचिंग करने से नहीं हटती थी, मैं रोने भी लग जाती थी, लेकिन मैं इचिंग करती रहती थी, क्योंकि मेरे को दर्द तो होता था लेकिन मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था, मेरे को इतनी इचिंग होती थी। तो फिर लीवर के टेस्ट कराए, उसमें इन्फेक्शन आई रिलेटेड टू लीवर होता है, तो उसमें मुझे मेडिसिन पहले दी गई 150 mg। उसके बाद 150 mg की टैबलेट थी जो कि 2 टाइम लेनी होती थी, यानी कि 300 mg हो गया। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इचिंग हमारी वैसी की वैसी। तो फिर उसके बाद मुझे 300 mg की टैबलेट पे रखा, जो कि 2 टाइम लेनी होती थी, यानी कि 600 mg। उससे भी मतलब ठीक ही था, कुछ खास फ़र्क नहीं था, ठीक था। 90% का फ़र्क था, तो 5% हमने कहा हम झेल लेंगे इतना झेला तो इसको भी झेल लेंगे। और फिर उसके बाद हमें ब्लड में भी इन्फेक्शन आ गया, मतलब 7th मंथ में जो भी मेरे टेस्ट हुए वो सारे खराब हुए, इतना हम लोग स्ट्रेस में आ गए। ब्लड मेरे में कम, लिवर इन्फेक्शन आ गया और ब्लड में इन्फेक्शन भी आ गया, मुझे यूरिन में भी इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह भी मुझे हो गए, सारी रिपोर्ट्स खराब। जब रिपोर्ट्स आई ना, तब मेरे हस्बैंड जब आए रिपोर्ट्स लेके, तो मैंने उनको ऐसे पूछा कि क्या आया, तो उन्होंने ऐसे रिपोर्ट्स रख के कहते सारा कुछ ही खराब आया तेरा ऐसे उन्होंने बोला। तो मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, अपना अपने पे ध्यान नहीं देती है, खाती नहीं है ये वो। फिर लेक्चर शुरू हो गया थोड़ा सा कि सारी रिपोर्ट्स खराब आई हैं। चलो जी, फिर उसकी मेडिसिन वगैरह चली हमारी सारी। उसके बाद जैसे जैसे नज़दीक आता गया टाइम, वही जो सबके साथ होता है कि पैरों के नीचे पिलो रखना, और मतलब रेस्ट पे तो थी मैं कंप्लीट पूरा टाइम, है ना। और जैसे जैसे नज़दीक आता गया टाइम, मेरा बीपी बढ़ने लग गया। पूरी प्रेगनेंसी मेरा बीपी नहीं बढ़ा, ठीक रहा मेरा बीपी। मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि दिन में 3 बार आपको बीपी चेक करना। तो वो हमने ऑपरेटर जो बीपी का होता है वो हमने घर पे ही ले लिया था, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है कि 3 बार मैं हॉस्पिटल जाऊँ और बीपी चेक करवाऊँ। तो हम लोग मॉनिटर करते रहे, बीपी मेरा बिल्कुल सही था। इस बात का बड़ा वो था कि बीपी नहीं बढ़ा, है ना। लेकिन एंड में आते आते मुझे हल्का हल्का सा स्टार्ट हो गया था। मतलब मैंने 10 से 15 दिन वो बीपी की जो टैबलेट होती है जो प्रेगनेंसी में दी जाती है वो मैंने ली थी। एक टैबलेट से स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने 2 टैबलेट्स पे मैं आ गई थी टिल डिलीवरी। 15 दिन के करीब मैंने ली होगी। और उसी दौरान फिर माही भी बीमार हुई। आपने शायद वो वीडियो देखी हो। तब मेरे को लगभग मेरा 8th मंथ था और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी थे। और मतलब जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि जैसे तैसे आप 32 हफ्ते कंप्लीट कर लो, और जिस दिन मेरे 32 हफ्ते कंप्लीट हुए ना, उस दिन डॉक्टर यहाँ वाली जो थी अनंतपुर साहब वाली, वो इतनी ज़्यादा खुश थी ना, उन्होंने बोला कि पार्टी हो गई, क्योंकि मेरे पास जितनी भी ट्विन प्रेगनेंसी आई हैं वो नहीं कवर कर पाई। 32 वीक्स उनके नहीं कवर हुए और मेरे हो गए। ये सपोर्ट के साथ हुए, फैमिली के सपोर्ट के साथ, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था कुछ भी। और मैं कहूँ मेरे साथ इतनी दुआएं थी, बहुत कम लोगों को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं दिक्कत में भी हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको पता था उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। वो मेरे को इतनी पॉजिटिविटी देते थे, फ़ोन पे बात करके। आना जाना तो बहुत कम होता था, क्योंकि कोविड का भी थोड़ा सा टाइम चल रहा था। और मतलब फ़ोन मुझे रूटीन में आते थे, कभी किसी का कभी किसी का, सबके आया। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी जिन्होंने मुझे फ़ोन पे भी सपोर्ट किया, और वो इतनी पॉजिटिविटी देते थे।
हो जाना है, हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी, तुझे पता भी नहीं लगना, पॉजिटिव रह, पॉजिटिव रह। मतलब इतना मेरे को सपोर्ट करते थे ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। कहते हैं मुश्किल टाइम कभी नहीं भूलना चाहिए, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। सबने सपोर्ट किया मुझे, जिनको पता था। फैमिली ने तो चलो किया ही है, उनके तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। तो फिर हम लोग तकरीबन ये मेरा 32 वीक्स मेरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब ये था कि अब कब, है ना। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर करके पूछती थी राजपुरा में, तो उनको यही था कि आप पहले आ जाओ यहाँ पे, है ना। तो पहले जाने वाला सीन मेरा कुछ बन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे बच्चों के थे ऑनलाइन एग्ज़ाम, और मेरे इन लॉज में, मतलब जहाँ घर है मेरे इन लॉज का, वहाँ पे इंटरनेट की बहुत दिक्कत है। तो मुझे था कि बच्चों के पेपर ना मिस हो जाए। वो कहते हैं ना कि सच में, ये कहते हैं, मेरे साथ हुआ कि जो कहते हैं ना वो होता है, इसलिए पॉजिटिव बोलो। मैं हमेशा ये कहती थी कि ना 26 तारीख निकल जाए, 26 तारीख निकल जाए, क्योंकि जैसे ही मुझे मतलब 9th मंथ लगना था, जिस दिन मेरा 9th मंथ का फर्स्ट डे था, उसी दिन मेरे बच्चों के एग्जाम का भी फर्स्ट डे था। मेरे को बड़ा ही गुस्सा आया कि उनकी डेट शीट है टका के बनाई गई है कि मैं जा भी ना सकूं, क्योंकि हमें ये था, हमने ये प्लान किया था कि 9 मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा, उसी में हम चले जाएंगे और हम डिलीवरी करवा लेंगे। क्योंकि मैं बहुत बस परेशान हो गई थी, अब मेरी बस हो गई थी, क्योंकि 5th मंथ से ही मैं चल नहीं पाती थी, बेबी स्टेप लेके चलती थी, वॉशरूम से बेड, बेड से वॉशरूम, यही था बस, और कुछ भी नहीं। तो फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो मैं बस पेपर 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 करती रहती थी, और सब मुझे कहते थे पागल हो गई है, पेपर ऑनलाइन ही है। लेकिन मुझे था कि 26 निकल जाए। लेकिन 18 जुलाई को मुझे, मतलब संडे था उस दिन, मुझे हल्का हल्का सा ना पेन फील हो रहा था। एक्चुअली मुझे पेन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरी जो पहले भी डिलीवरीज हुई हैं उसमें, जैसे शाइन भी प्री मेच्योर थी, 9th मंथ के फर्स्ट वीक में मेरी डिलीवरी कर दी गई थी, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स बंद हो गई थी और मेरा बीपी एकदम से बढ़ गया था। तो पेन्स का पता नहीं था फर्स्ट डिलीवरी में। सेकंड में भी हमने अपनी मर्जी से, फिर पता ही था ऑपरेट होना है, तो हमने अपनी मर्जी से ही 9th के 21 डेज लिए थे हमने। उसके बाद हमने ऑपरेट करवा लिया था। तो मुझे डिलीवरी टाइम पे जो पेन्स होती है ना, उसका मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे को नहीं पता था कि पेन्स क्या होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे होता है। हालांकि मेरी थर्ड डिलीवरी थी, लेकिन मुझे पेन्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे को ना हल्का हल्का ना पेट के निचले हिस्से में मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा 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 कभी कभी पेन हो रहा है। तो मम्मा ने बोला कि ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में कुछ कुछ गैप के बाद होता है, फिर ये बढ़ता जाता है। तो फिर संडे था, और मेरे लगभग 35 वीक, 35वें वीक में थी मैं। कंप्लीट नहीं हुए थे मुझे लगता है मेरे। तो हमने कहा कि अब लेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सबका यही था, इन लॉज में भी यही था, मम्मी का भी, इंदर का भी, सबका डिसीजन यही था कि हम लोग अब रिस्क नहीं लेंगे। इतना टाइम हमने निकाला है, अब हम रिस्क नहीं ले सकते, कि हम चलते हैं। तो मैंने यहाँ से डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था, उस दिन संडे था, कि हमें आना है, ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। हम लोग यहाँ से निकले अपनी पूरी तैयारी से, और हमें यह था कि जाते ही बस ऑपरेट करेंगे और बेबी हमारे हाथ में होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग गए गए मैं बहुत तकलीफ में गई थी। मैंने वीडियो भी मैंने स्टार्ट की थी वहाँ, मतलब यहाँ से निकलते हुए। आपने आपने उन लोगों ने अगर देखी है तो, अगर नहीं देखी तो देखो, 35 वीक्स प्रेग्नेंट वाली मेरी जो वीडियो है वो। तो लेकिन मैं बहुत दिक्कत में थी। मैं बोले जा रही थी इंदर को कि नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं थी। मैं बहुत मुश्किल से बैठी थी, मुझे ही पता था मैं कैसे ट्रैवल करके गई हूँ। तो डॉक्टर मेरी वेट कर रही थी। हालांकि ओपीडी 2 बजे तक होता है, लेकिन हम लोग 2:30 बजे पहुंचे, और डॉक्टर मेरी वेट कर रही थी। डॉक्टर बहुत नाइस है विराजपुरा वाले। मैं सबको रेकमेंड करूंगी जो वहाँ के पास वाले एरिया वाले हैं, पटियाला वाले, चंडीगढ़ वाले, अम्बाला वाले, राजपुरा वाले सबको रेकमेंड करूंगी मैं। तो गए हम उन्होंने मुझे चेक किया, मेरा बीपी चेक किया। बीपी मेरा हल्का बढ़ा हुआ था। वो क्यों बढ़ा हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना, मतलब बीपी के कारण, वैसे तो मुझे वही बात है, क्रेविंग्स की बात मैं अब नहीं करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे ना, मतलब चने भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा था जाने से पहले, और मम्मी और इंदर ने कहा कि खा ले तू, क्योंकि हमें तो ये था डिलीवरी हो जानी है वैसे भी प्रेगनेंसी में मन नहीं तरसाना चाहिए। तो मेरे को बीपी हाई की वजह से मैं नहीं खाती थी, मेरा मन भी नहीं करता था, लेकिन उस दिन मेरा मन कर रहा था, तो मैं घर से खा के गई थी। तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। मैंने डॉक्टर को बता दिया कि मैंने ये खाया, हो सकता है इसकी वजह से बढ़ा हो, अदरवाइज मेरा बढ़ता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपने एक बार खा लिया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा बीपी बढ़ा हुआ था, बाकी बेबी ठीक थे, मैं ठीक थी, मुझे कोई भी, मतलब एज सच मेडिकल कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ राजपुरा पहुँचते हुए। तो फिर डॉक्टर ने ये डिसीजन लिया कि एक तो मुझे बीपी की टैबलेट उन्होंने लगा दी, जो कि 2 टाइम लेनी थी मुझे, क्योंकि बीपी हल्का हाई था, रिस्क नहीं लिया जा सकता था। और क्या कहते हैं उसे,
उन्होंने बोला कि डिलीवरी करने को मैं अभी कर सकती हूँ, मैं अभी कर दूँगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप 10 दिन और निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे को फिर एनआईसीयू में रखने की नौबत नहीं आएगी। मैं तो कर दूँगी, वो आपने देखना है ना? अगर बेबी ठीक है, मम्मा ठीक है, तो फिर होना तो सी सेक्शन ही है, लेकिन अभी अभी वेट कर सकते हैं। जहाँ उन्होंने मुझे इतना मोटिवेशन दिया ना कि प्रभजोत, जहाँ आप 9 महीने, लगभग साढ़े 9 महीने आप निकाल सकते हो, तो ये 10 दिन भी आप निकाल सकते हो। आप पॉजिटिव रहो, आप सोचो कि आप निकाल सकते हो तो आप निकाल लोगे। बेबी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर होती तो मैं आज ही ऑपरेट कर देती। तो फिर हमें लगा ठीक है, अब हम सेफ हैंड में हैं, हम लोग राजपुरा पहुंच चुके हैं, तो हमें वेट करना चाहिए। तब हम रुके फिर, और वही बात है कि वाहिगुरु ने मेरी सुनी। 26 को मेरे बच्चों के जो हैं एग्ज़ाम ख़त्म थे, और उसी दिन मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। बीच में एक दिन और बुलाया था, मैं गई थी, तब भी सब कुछ ठीक था, तो मुझे वापस भेज दिया गया था। तो मैं 26 को गई, तो फिर हम लोग चाह रहे थे कि ये सारा जो प्रोसेस है 1 अगस्त तक खींच लिया जाए, मतलब 1 अगस्त आ जाए किसी तरीके से ना। तो फिर तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं प्रभजोत, अब नहीं, अब मुश्किल है। अब बच्चों ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर ली है। एक्चुअली जो फिटस बी था मेरे हिसाब से, सिदक थी, उसने जो उसका जो सिर था वो टेढ़ी हो गई थी। उसका जो सिर था वो मेरी वेस्ट की तरफ आ गया था, और वो डॉक्टर ने बोला कि अब बच्चों को दिक्कत हो रही है, अब हम वेट नहीं कर सकते, तो आप सुबह आ जाओ हमारे पास। तो हमने बोला ठीक है। 27 आ गई, 26 निकल गई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दिया, क्योंकि वो मुझे वहाँ पे राजपुरा में छोड़ के यहाँ आ गए थे, क्योंकि काम वगैरह भी देखना था, और इतने दिन रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था उस टाइम पे। सब लोग थे मेरे पास, मम्मा थे, बच्चे थे, मेरे लॉस भी थे, जिनके घर में मैं रुकी थी वो भी थे, आंटी और मीतू सब थे मेरी देख रेख के लिए, सब अच्छे से हो रहा था। सब मेरे ऊपर ही तो लगे हुए थे। तो फिर 27 को हमें 12 बजे का टाइम दिया गया था, कि 12 बजे आप हॉस्पिटल में आ जाओ, और हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे। तकरीबन 12:15। बारिश बहुत थी उस दिन, बहुत बारिश थी, और 3 दिन लगातार बारिश होती रही थी। राजपुरा में वैसे कम बारिश पड़ती है, लेकिन बारिश बहुत हुई थी। हम बारिश में ही निकले थे, तो हम लोग 12:15 के करीब पहुँचे। और मुझे ऐसे लगा था कि मतलब इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा 1-2 घंटे मुझे मॉनिटर करेंगे, लेकिन वो सब तैयार थे चकाचक। फटाफट से उन्होंने मुझे कैनुला लगाया, पहले मुझे रूम में लेके गए, मेरी फाइल उन्होंने बनाई, और कैनुला लगाया, और सीधा मुझे ले गए। और फिर ऑपरेट हुआ मेरा, और फिर 2 ट्विंस बेटियां मेरी आ गई इस दुनिया में। और बहुत प्यारी है वो। ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है, और बहुत मुश्किलों भरी थी, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ। अब मुझे सिर्फ उनका चेहरा नज़र आता है, और मैं जानती हूँ, और हम जानते हैं, हम इस वजह से कह रही हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मा, मेरी फैमिली, मेरे लॉज, ये सब जानते हैं कि हमें वो कितनी प्यारी हैं, हम उनको कितना प्यार करते हैं। मैं सब, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मुझे तो प्यार आएगा ही, सबको इतना प्यार आता है उन पे। वो इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है। आप लोगों ने वीडियो में देखा ही, अगर नहीं देखा तो हमारी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी क्रेविंग्स में क्या मैंने खाया, कैसे मैंने लास्ट सेमेस्टर में ब्लड जो मेरे को मतलब बढ़ाया हमने, फिर धीरे धीरे मैं, जिस दिन मेरा ऑपरेट हुआ मेरे में 10.5 ग्राम ब्लड था। कैसे मैंने बढ़ाया, वो सिर्फ दवाइयों से नहीं बढ़ा, मतलब हाँ, वो स्टेज ऐसी थी कि जब 6.5 ग्राम ब्लड था तो मुझे इंजेक्शन्स लेने पड़े, लेकिन उसके बाद मैंने उस चीज़ को कैसे बढ़ाया, इंजेक्शन्स के साथ मेरा ब्लड 9 ग्राम पे आ गया था। उसके बाद मैंने 11 ग्राम ब्लड था शायद मेरे में, उसको मैंने कैसे बढ़ाया, क्या क्या मैं लेती थी, क्या क्या मेरी क्रेविंग्स थी, क्या क्या मैंने खाया, क्या क्या नहीं खाया, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगी अलग से। ये मेरी जर्नी थी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ना कंपेयर मत करना, क्योंकि ना जब मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी ना, तब मैं, जैसे ही मुझे पता चला ना, तो मेरे सर्कल में, जैसे मेरी फ्रेंड हैं, और भी सर्कल में जो लोग हैं जिनकी ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो मैंने ना उनको फ़ोन करना स्टार्ट किया। उनको फ़ोन करना तो चलो ठीक था, मैंने उनसे पूछा क्या कैसे क्या, है ना। सबसे ज़्यादा क्या गलत चीज़ होती है, हम लोग इंटरनेट निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं देखना, है ना। देखो, मैं मना नहीं करती, देखो, लेकिन उस चीज़ को अपने पे मत अप्लाई करो। जैसे कि मैंने जो देखा, मैं जो घबरा गई थी, मैंने अपनी फ्रेंड को क्यों फ़ोन किया था, क्योंकि मैंने ये देखा कि किसी की ट्विन प्रेगनेंसी थी, और उनकी जो सर्वाइकल लाइन्स थी उसमें थोड़ी दिक्कत थी, तो उनको स्टिचेस आए थे। मैं घबरा गई कि अब तो भाई ट्विन प्रेगनेंसी थी, अब तो भाई मुझे भी आएंगे। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई स्टिचेस नहीं लगे थे, मैं ठीक ठाक थी। हालांकि सिंगल फीटस में भी ये स्टिचेस लगते हैं कईयों को, डिपेंड्स ऑन प्रेगनेंसी पे, है ना। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, सर्कमस्टांस एक जैसे नहीं होते।
तो मतलब उस चीज़ को बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि फिर टाइम अगर मुश्किल हो तो और मुश्किल हो जाता है। बाकी ज़रूरी नहीं कि ट्विन प्रेगनेंसी बहुत दिक्कतों भरी हो, क्योंकि मेरी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग एंजॉय करते, घूमते फिरते, खाते पीते, फ़ोटोशूट कराते, कोई भी दिक्कत नहीं होती उनको। तो सारी प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग होती है, सेम नहीं होती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।